हमारे साथ नेहा है और ये देखने में बच्ची दिख सकती है लेकिन ये बिल्कुल भी बच्ची नहीं है। आवाज बुलंद है नेहा की और नेहा पहले भी वन इंडिया से बात कर चुकी है और नेहा से बात करना इसलिए भी जरूरी है। द टाइम व्हेन आई रीच दिस ग्राउंड, यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ था। एक छोटी सी बच्ची थी जो रो रही थी, उसके फादर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई थी और नेहा वाज कंटिन्यूअसली अलॉन्ग विद दैट गर्ल। तो नेहा उसका क्या हुआ था और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो लोग थे जो प्रोटेस्ट को खराब करने आए थे उन पर FIR हो गया? जो अंदर आए तो जो वो है जो है तो और वो लगातार आ रही है। कल भी परसों भी उन्होंने बात भी रखी स्टेट से अपनी, और वो बहुत साफ गोई से अपनी बात रखती है, बहुत समझदार है। आई डोंट नो हाउ यंग शी इज बट जितनी भी है शी इज वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी शार्प। तो वो बात रख रही थी तो हम उनको जान रहे थे। तो जब वो स्टेज से नीचे उतर रही थी तो मैंने भी कहा कि अच्छा ये है, और वो बोल रहे थे स्टेज से कि उनके फादर के साथ मारपीट हुई है। तो जब वो उतर रही थी तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो गले लग गई और फिर बहुत परेशान थी, रो रही थी। उन्होंने बताया कि क्या हुआ। उन्होंने बोला कि कल कुछ लोग यहाँ पे आए थे और वो उनसे तुम हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ, उस तरीके की सवाल पूछ रहे थे। बहुत उनको शट डाउन किया कल कि ये क्या है, आप क्यों पूछ रहे हैं, इसका क्या लेना देना है इस प्रोटेस्ट पे। और उन्होंने एक वीडियो भी बनाया उसके साथ में, बताओ ये बोल रही है ये वो नहीं है करके। तो कल उन्होंने रिकॉग्नाइज किया उनको। आज वो लोग आए हुए थे और इशू अपने एक दो लोगों के साथ, जानकार लोगों के साथ खड़ी हुई थी और वहां पे उनको कोई और बताता है कि पूरा ग्रुप है इनका 4-5 लोगों का जो यहाँ पे आकर के इस तरीके की चीजें रोज कर रहा है। तो इशू देखते हैं कि अच्छा ठीक, ये फादर वहां होते हैं और वो प्रोटेस्ट का वीडियो बना रहे होते हैं। उसी दौरान वो कैमरा घुमाते हैं उन लोगों के पास और वो लोग ऑलरेडी कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं उनको नशों को। तो उनको शायद लगता है कि उनकी फोटो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फादर का गला करते हैं और उनको फोन नीचे गिराते हैं। तब वहां पे तुरंत एक और इंसान आता है उनको रोकने के लिए और उनके हाथ में मोटा सा कड़ा होता है और बहुत करने लग जाता है। वो ये सब पूरे सुन रहा है, उनके फादर अभी करवा रहे हैं, लिखना है और एमपीसी हो क्या जाते हैं We showed this to audience. तो ऐसे लोग जो प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्लिप्स वायरल करते हैं कि यहाँ पे ये हो गया ये हो गया। तो इन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कॉकरोच जनता पार्टी और जो ये टीम है पूरी ऐसे लोगों से डर जाएगी, पीछे हट जाएगी या इस्तीफा तक रुकेगी? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो टेररिस्ट की बेटी है। वो लोग बोलते हैं जो कि दहशत है। आज जो हुआ के साथ, वो जो हरकत थी वो थी दहशत फैलाने। तो धर्मेंद्र यहाँ पे जो लोग मौजूद है पीसफुली प्रोटेस्ट को टेररिस्ट बोल रहे हैं। ऐसे लोग जो इस पीसफुल प्रोटेस्ट में आ करके वार कर रहे हैं, फिजिकल असॉल्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठे लोगों का, उनको क्या कहेंगे आप? और ये वही लोग हैं जो आप ही के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करते हैं, उस पर वीडियोस चलाते हैं। वही इंसान जो इस हिंसा को अंजाम देते हैं। कल का वीडियो देखिए उनका, वो उस वीडियो में कहते हैं कौन हो तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले, नहीं लेने देंगे तुमको इस्तीफा, नहीं होगा इस्तीफा। तो सब लोग जो एक स्वर में सत्ता पक्ष के साथ में खड़े हैं, इस प्रोटेस्ट को डिमीन करने, बदनाम करने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके कपड़ों पे, उनके जाति धर्म पे बात कर रहे हैं, वो लोग हैं जो इस पीसफुल प्रोटेस्ट को डिसरप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सही मायने में दहशत फैला रहे हैं। वो लोग हैं को इस सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस समाज के एंटी सोशल तत्व है। बिल्कुल। Being a female journalist and talking to a female, the most important question I feel right now, क्योंकि रात का वक्त हो चुका है और बहुत सारी महिलाएं हैं, आप she is one of the pillars. तो यहाँ पर क्या आप लोगों को, क्योंकि महिलाओं को कुछ तो अलग सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए होगा, तो क्या प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसा अलग सहयोग दिया जा रहा है महिलाओं को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दे आर ट्रीटिंग जस्ट सेम वे एवरीबडी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन?
स्पेशल सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितने बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होने के नाते हमें ये भी मालूम है कि पब्लिक साइट्स हमेशा उनकी रही है जो प्रिविलेज से रहे, क्योंकि आप अगर फ्लैट या आप बहुत सारे पुरुष दिखेंगे और शायद बहुत कम महिलाएं या मार्जिनाइज्ड आइडेंटिटीज हैं। स्पेसेस हमेशा से डोमिनेटेड रही है पुरुषों द्वारा, इसलिए इस प्रोटेस्ट साइट में महिलाओं का या जेंडर मार्जिनाइज्ड आइडेंटिटी से आने वाले लोगों का आना और अपनी बात रखना और पब्लिकली विजिबल होना बहुत जरूरी है। कल नीट के एप्लीकेंट्स आए हुए थे जिनमें से बहुत यंग लड़कियां थी, तो वो ये कह रही थी हमसे कि हम यहाँ पे रुक सकते हैं क्या, मेरी तो कोई दोस्त नहीं आई हुई है, तो मैं अकेले मैं सोच रही हूँ कि रुक नहीं सकती हूँ, अगर ग्रुप में आए होते तो फिर भी होता। तो हमने वही बोला कि हमारा ग्रुप है और हमारा ग्रुप आपका ग्रुप है, हम सब ऐसा स्टॉल है, वहीं पे हम सोते हैं साथ में, वहीं पे खाना वाना रखा हुआ है, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे चले जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता ये लोग जो फालतू काम करने आ रहे हैं, अगर आप लोग रात में रेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे कोई आता है परेशान करता है, तो फिर आप लोग क्या फिर प्लान क्या आगे, कैसे खुद को आप लोग प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि आपकी भी सेफ्टी जरूरी है। इस वजह से भी हम लोग एक दूसरे की सेफ्टी में बहुत वर्जिल है। किसी को भी आसपास हम लोग सुनते हैं कि अच्छा वो कुछ गलत सवाल पूछ रहा है या डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो तुरंत 4-5 लोग उनके आसपास अलर्ट हो जा रहे हैं और वो क्या हो गया, मतलब जरूरत है। इसी भी यहाँ पे जो हिंसा हुई है आपकी तरफ से हुई है, इस तरीके की हिंसा भड़काने की कोशिश पिछले 4 दिन से चल रही है और हम लोग जानबूझ करके बहुत डेलिबरेटली बहुत इज्जत से ऐसे लोगों को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर रहे हैं और बाहर गेट तक छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी तरफ से कोई हिंसा हो और इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनकी तरफ से हाँ लेकिन कोई हिंसा होगी तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यही थाना, यही पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर इसीलिए आज 1 घंटे तक करीब हम लोग खड़े रहे, जब तक हमें आश्वासन नहीं मिला कि कंप्लेंट दर्ज होगी और जो फादर है यीशु के उनको पूरी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जा रही। वन मोर थिंग, अच्छी डेवलपमेंट जो हमने देखी है, स्टार्ट हुआ था पहले रात को भी हमारी टीम थी, कम लोग थे, 50 जैसे लोग होंगे फर्स्ट नाइट में, लेकिन आज हजारों के जैसे लोग अभी दिख रहे हैं। इट्स 4th डे और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो चुका है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन और ऐसे ही चलता रहा तो ये ग्राउंड छोटी पड़ जाएगी। तो आप लोगों ने आगे कुछ प्लान करा है कि इसको फिर कहाँ तक ले जाओगे? आप जो बोले वो सच हो और ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगी। रिचा आप नेहा को कुछ देर और रोके अपने साथ, एक आधा सवाल स्टूडियो से भी है नेहा के लिए, अगर उनके पास वक्त हो तो अगर वो ले सके। 1 दिन पहले होसूर में मौत हुई, हमें पता चला, उनको रिमेंबर करते हुए उनके लिए जस्टिस मांगते हैं। आज हम लोगों ने दिल्ली में जो अलग अलग विश्वविद्यालय है वहाँ के प्रोफेसर्स को बुलाया, प्रोफेसर्स की सॉलिडारिटी हमें मिले, किसानों की कला में सॉलिडारिटी आई, महिला संगठनों की सॉलिडारिटी, मजदूर संगठनों की सॉलिडारिटी आई। तो ये जो सवाल है एक एजुकेशन सिस्टम का निर्माण हो, गुणवत्तापूर्ण सस्ती शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा सबका, इसलिए समाज के हर सेक्शन से हम सॉलिडारिटी की अपील कर रहे हैं और उनको रीच आउट कर रहे हैं। यही सिलसिला हम आगे आने वाले समय में कंटिन्यू करना चाहते हैं ताकि हमारे काफिला और बड़ा हो और जनता मंदिर जैसा आप कह रहे हैं छोटा साबित हो जाए। वन क्वेश्चन फ्रॉम एंकर इन द स्टूडियो। केशव जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए, नेहा हमारे साथ है, मैं नेहा को तुरंत वो क्वेश्चन करूंगी। जी नेहा, सबसे पहले आपको क्रांतिकारी सलाम। आपको क्रांतिकारी I'll give this to जी बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है केशव जी? जी नेहा, सबसे पहले तो आपको क्रांतिकारी सलाम। हैट्स ऑफ टू द स्पिरिट दैट यू गाइज आर ब्रिंगिंग टू द जंतर मंतर। सबसे पहला सवाल, आज जो वहां पर इंसिडेंट हुआ, जो हिंसा की घटना हुई, आपके समर्थकों पर या आपके एक समर्थक पर हमला किया गया, वो घायल हुए, इसकी एफआईआर अभी तक क्यों नहीं लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 1। सवाल मैं साथ ही बोल देता हूं, आप जवाब भी साथ में दे देना। क्वेश्चन नंबर 2, उस हमले के बाद से आप लोग जो वहां पर पिछले 4 दिनों से हैं, कोई डर का माहौल है? आपके कार्यकर्ता, आपके साथियों में कुछ ऐसी आशंकाएं हैं कि क्रैकडाउन हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं? एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं हुई क्योंकि एमएलसी अभी चल रही है। जो उनके फादर है उनके साथ में उनके एक दोस्त भी गए हुए हैं, तो उन्होंने हमें बताया एमएलसी अभी चल रही है। हमने कंप्लेन भी लिख दी है और लॉयर भी आ चुके हैं, तो एक बार उनके फादर आ जाए और वो अपनी तरफ से क्योंकि दर्ज करेंगे, हम नहीं चाह रहे हैं
कि वो जो स्टूडेंट है वो एक माइनर है कि वो अपनी तरफ से करें, और अटैक उनके फादर पे हुआ है, तो अच्छा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं उनके फादर आए तो वो दर्ज करें, यही बात है। और इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा उसको उन पे रखा हुआ है अपनी तरफ से, जब तक उनका एनओसी हो रहा है। जी। और दूसरा कि डर का माहौल तो नहीं है, पर हाँ ये जरूर बात है कि हम लोग जो हमारी व्यवस्था है उसको थोड़ा और फोर्टिफाई करने को लेकर के अभी एक मीटिंग करने जा रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग सेक्शन से, ग्रुप से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, हम जी। लोग आपस में बातचीत करने का हम लोगों ने तय किया है। और पुलिस से भी हम लोगों ने ये बोला है जी। कि क्योंकि इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है, और देखिए गेट से आप आईडी कार्ड चेक करके भेज रहे हैं। एक यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, वो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, हर्ष नाम है उनका। उनको पुलिस ने आज 5 बजे तक शाम को थाने में रखा था, जबकि कोई भी हमारी तरफ से ये बात ही नहीं थी कि आप उनको थाने में रखिए। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो हिंसा कर रहे हैं, रोज यहाँ पे आकर के उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, हम उनको चिन्हित कर रहे हैं, पुलिस उनको नहीं रोक पा रही है और कह रही है कि बताइए हम कैसे उनको स्क्रीन आउट करें। आप करिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये लोग हैं, रोज आपको लोगों के फोटोज, फुटेज, वीडियोस दिखा रहे हैं। आप हर्ष को, जो इस मूवमेंट के सॉलिडारिटी में है, वो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, भले ही उनका जी। कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ वो हम आपस में सॉर्ट करेंगे, भले ही वो हुआ, उनको आप 5 बजे तक रख रहे हैं बिना मतलब के पुलिस स्टेशन में, लेकिन यहाँ पे जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको आप नहीं रख पा रहे हैं। आपकी कस्टडी में सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी लोग को आप अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। आपने अभी नए सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल किए हैं जंतर मंतर पे, प्लस 2 सिक्योरिटी कैमराज जो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। आप कैसे नहीं पकड़ पा रहे हैं इन लोगों को? हम बता देंगे, हम आपका हमने हैंडल बता देंगे हम आपको। इंस्टाग्राम पे अपने वायलेंस के इंसिडेंट्स को प्राउडली क्लेम करते हुए ये लोग अभी भी वीडियोस डाल रहे हैं। ये लोग को आप कैसे नहीं पकड़ पा रहे हैं? यही सवाल है हमारा इनसे। नेहा, पुलिस प्रशासन से जब आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आपको लगता है कि पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है या पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है? फिलहाल तो हाँ, पुलिस का जो रवैया होता है कि वो अगर आपको 4 बात आश्वासन की देती है तो 4 बात आपसे भी पूछते हैं, तो वो हमें कह तो रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे, और वो नहीं लेते हैं इसका कोई जवाब नहीं होता है। यहाँ पे जितने 200, 300, 400 स्टूडेंट्स, नौजवान, आम नागरिक मौजूद है, अगर एफआईआर नहीं होती है तो ये सब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ में दिल्ली पुलिस की जवाबदेही, और यहाँ पे जो एसएचओ है, एसीपी है, उनकी जवाबदेही नाम के साथ में स्टेट से मांगेंगे अगर कोई एफआईआर नहीं होती है। इस बात पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए दिल्ली पुलिस को। उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है और अभी तक जो उन्होंने कोऑपरेट किया है, तो उनका रवैया कोऑपरेटिव लग रहा है हमें। इस वजह से हम भी उनको मदद कर रहे हैं कि ठीक है, आप एमएलसी करवाइए, उनको फर्स्ट एड जो भी जरूरत है, स्टिचेस वगैरह लगे हैं वो सब हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग की तरफ से यही चीजें हैं। वन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस राउंड, नेहा। आज आपके प्रोटेस्ट का इस फेज में जंतर मंतर पर चौथा दिन है। देश भर से युवा, उनके अभिभावक, गार्डियंस, रिलेटिव्स और अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर। बहुत सारे लोग आपको लाइव देख रहे हैं हमारे जैसे कई सारे चैनलों के माध्यम से, और उन्होंने आपके लिए बहुत सारी दुआएं भेजी है। जिनको आपसे शिकायतें हैं वो शिकायतें भी भेज रहे हैं। देश भर के युवाओं को, छात्रों को आप जंतर मंतर के इस मंच से क्या संदेश देना चाहेंगी? यही संदेश देना चाहेंगे कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री बनना है, ये 2021 में हुआ, और उनके शिक्षा मंत्री बनते ही पेपर लीक का जो ये सिलसिला है वो शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि ये प्रोटेस्ट कुछ नया है, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं है, ये प्रोटेस्ट भी बहुत पुराने हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी पुरानी है, और शिक्षा व्यवस्था में जो लूपहोल्स हैं उनको एक्सपोज करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत पुराना है। लेकिन एक लंबे समय बाद ये जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसने एक बहुत शार्प पॉलिटिकल टर्न लेते हुए इस मूवमेंट में खुद को कन्वर्ट किया है। तो ये वो मूवमेंट है, ये वो पॉलिटिकल जंक्चर है जिस जंक्चर पे हमें इस देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी वो लोग हैं जो समझते हैं कि इस देश का, किसी भी देश के जो मोरालिटी है, सही गलत, अच्छे बुरे की समझ, एक दूसरे के प्रति एम्पैथी, ब्रदरहुड की भावना है, ये तमाम चीजें निर्धारित होती हैं कि इस समाज में कैसी शिक्षा व्यवस्था है। जो ये शिक्षा व्यवस्था निर्धारित करती है कि समाज एक दूसरे को कैसे देखेगा, खुद को कैसे देखेगा,
और अगर ये शिक्षा व्यवस्था ही ढह जाएगी, जो कि अब लगातार हो रहा है, तो इस समाज के एग्जिस्ट करने, बेसिक एग्जिस्टेंस के फैब्रिक को तार तार होना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ना सिर्फ नौकरी या एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से इस देश के स्टूडेंट्स का, यंग लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो, बल्कि ये सोसाइटी में एक डीप एम्पैथी हो एक दूसरे के प्रति, इस सोसाइटी में एक दूसरे को समझने की एक चाह हो, साइंटिफिक रीजनिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, गौमूत्र, गोबर, यही सब हमारा कॉमन सेंस ना बन जाए, AIQ और AQI में फर्क ना मालूम हो, सुभाष चंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन जैसी बातें हो, मोर के आंसू से बच्चा मोर पैदा हो, तो ये तमाम तरीके की इलॉजिकल चीजें हमारे देश के नेता बोलते रहते हैं। और अगर देश के लोग जाति धर्म पे वोट करते रहेंगे, समझेंगे नहीं कि समाज का फैब्रिक साइंटिफिक क्रिटिकल थिंकिंग से होता है, एम्पैथी से होता है, तो हमारा समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये उसकी भी लड़ाई है जी, ये एक लंबी लड़ाई है। थैंक यू नेहा। टेररिस्ट कहा, क्या मैसेज दोगे? क्या यहाँ पे टेररिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप तो उसको एंटरटेन कर चुके हैं आप, लेकिन लास्ट मैसेज टू देम हु आर सेइंग कि यहाँ पे टेररिस्ट का प्रोटेस्ट चल रहा है। मिनिस्टर इज सेइंग, धर्मेंद्र प्रधान इज सेइंग, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल हो? टेररिस्ट हमें कहना, आप कैमरा घुमाएंगे, यहाँ पे आपको 20 साल के स्टूडेंट्स दिखेंगे जो गीली जमीन पे सो रहे हैं क्योंकि पूरा दिन इतना नारा लगाया कि थक गए हैं। यहाँ पे आपको ऐसे लोग दिखेंगे अक्रॉस रिलीजन्स, जो उनकी कमजोरी है, उन्हें लगता है कि रिलीजन से हम बढ़ जाएंगे। यू विल फाइंड पीपल अक्रॉस रिलीजन्स जो सुबह से लेकर शाम तक गुरुद्वारे से लंगर ला रहे हैं, अपने घर से यहाँ पे खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। हर रोज हमें ऐसे सीनियर सिटीजन्स मिलते हैं जो मुझे पकड़ के पर्सनली कहते हैं कि हम पैसा देना चाहते हैं लेकिन हम नहीं चाहते लोग बोले कि फंडिंग आ रही है, तो बताइए हम कहाँ किसी दुकान में क्या पैसा दे दें, वो चाय पिला दिया करेंगे टोकन के माध्यम से। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि 12वीं का एग्जाम दिए हैं और अपने घर से लड़ झगड़ करके इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि घर वालों को लगता है कि सरकार ठीक है, बस इसीलिए क्योंकि घर वाले ये समझते हैं कि अगर उनके बच्चे इस तरह के प्रोटेस्ट में जाएंगे, भले ही वो शिक्षा और रोजगार पे हो, तो उन्हें टेररिस्ट बोल दिया जाएगा। 17 साल का वेदांत, जिसे पाकिस्तानी बोला गया, इज एन एग्जाम्पल। आप वॉशरूम लेकर जाइएगा अपने कैमरा को, जहाँ पे पानी अपने आप बंद हो जाता है, 2 टॉयलेट्स हैं जिनको महिलाएं इस्तेमाल करनी है, सैनिटरी पैड्स डिस्पोज करने की जगह नहीं है। आप दिन में अगर देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लिबास अलग थे और अभी अलग बदल गए हैं क्योंकि पूरी बारिश में लोग भीगे हुए हैं। आप मेरी आवाज सुन लीजिए, मेरी आवाज सिर्फ मेरी आवाज ऐसी नहीं है, यहाँ पे जो जनता है, आधे से ज्यादा जनता की आवाज ऐसी है क्योंकि यही उठ रहे हैं, यही सो रहे हैं, यही भाषण दे रहे हैं, यही नारे लगा रहे हैं, यही अपनी बात कर रहे हैं। अगर आपको आम लोग, अपने भविष्य के लिए संघर्ष करते हुए आम लोग टेररिस्ट लगते हैं, तो आपको वो लोग कैसे लगते हैं? प्रोटेस्ट करना कब से टेररिज्म हो गया? और अगर हम टेररिस्ट हैं तो वो इंसान जो शिक्षा मंत्री बना बैठा है 2021 से, और 2021 से पेपर लीक का सिलसिला शुरू होता है और हर पेपर लीक के साथ अपनी इनकेपेबिलिटी और निकम्मे होने का सबूत देता है। 14 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी जान लेने पे मजबूर हो गए हैं। हर साल इस देश में 13,000 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं इस एग्जाम व्यवस्था के अंदर। वो व्यक्ति जो इस पूरे तथ्यों पे मौन बैठा हुआ है, वो व्यक्ति जो इस वक्त दिखावा करता है कि हम योगा डे मनाने आएंगे, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति जो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को संचालित कर रहा है, जो NTA को जस्टिफाई करता है, पेपर लीक माफिया के अलग अलग लोगों के साथ में फोटो खिंचवाता है, दिनेश बिवाल से लेकर के मनीषा मंघारे तक सब भारतीय युवा जनता मोर्चा से जुड़े हुए रहते हैं। 2024 के पेपर लीक में जय जालाराम ट्रस्ट का एक सेंटर, सबसे बड़ा सेंटर उभर करके आता है जो RSS के लिंक्स रहते हैं। संजीव मुखिया का RSS से लिंक रहता है 2024 में पेपर लीक में। ये सब लोग आपके संगठन, आपकी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और आप आए दिन हर साल इस देश में छात्रों की जानें ले रहे हैं और हम टेररिस्ट हैं। हम आम लोग जो सड़कों पे 24 घंटा सोने पे मजबूर हो गए हैं, सड़क पे खाना खाने पे मजबूर हो गए हैं, गला खराब करने पे मजबूर हो गए हैं, धूप में बारिश में प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए,
हम टेररिस्ट हैं, संघर्ष करते हुए आम लोग टेररिस्ट है, और कुर्सी पे एसी ऑफिसेज में बैठ करके भाजपा आरएसएस के मंचों पे जाकर के वहां पे लीडर्स पे पैर छू करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं करते हुए स्टूडेंट्स की मौत के जिम्मेदार लोग वो मंत्री हैं, वो पूजनीय है, वो आदि मानव है। ये कैसे सरकार? so much time आपसे जुड़ेंगे, आप कर रहे 24/7 हमारी ऑडियंस देख रही है, और अब तक मुझे लगता है कि millions लोगों ने देखा है। Thank you so much for covering also. को आप सुन रहे थे, और एक एक मुद्दा, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो जमीन का हो, चाहे इस प्रोटेस्ट का हो, चाहे वो फंडिंग की हो, चाहे विमेन सेफ्टी की हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान के कमेंट का हो, हर एक टॉपिक पर नेहा ने बात करी और उन लोगों को बहुत अच्छे से आईना दिखाया जो इस प्रोटेस्ट को फंडेड बोलते थे, जो मिनिस्टर जो है इस प्रोटेस्ट को बोल रहे हैं कि यहाँ पर टेररिज्म चल रहा है, तो सबको बहुत बड़ा आईना दिखाया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.